नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है वो होता है हमारा शयन कक्ष, यानी जिस कमरे में हम सोते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको चीजें बताने जा रहे हैं उनमें से यदि आपने एक भी चीज अपने तकिए के नीचे रख लिया तो चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराणों में बताई गई हैं। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी ये बात कुछ अजीब लग रही हो कि तकिए के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में कायापलट हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे अपने तकिए के नीचे यदि आप सही समय पर उस चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर पंख रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाए, लेकिन शायद आप लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि यदि आप मोरपंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुए सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यानी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को आप अपने ग्रहों के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आप अवश्य ही अपने तकिए के नीचे मोरपंख को रखकर सोइएगा। अब दूसरी चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, यह है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही पूजनीय पौधा है और इसलिए माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उसे सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। यदि आप तुलसी के पत्ते का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोगों से बचे रहेंगे। बस इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में ना तोड़ें, हमेशा दिन में तोड़ें
और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके पश्चात ही तुलसी का पत्ता तोड़ें। तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले स्नान अवश्य ही कर लें और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन आप इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी के दिन आप ये उपाय करिएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खींचता चला आए और जब धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ में खर्च ना हो जाए, यानी कि हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको यह रुपया किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। अधिकतर व्यापारी इस उपाय को करते हैं जिससे कि उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो यदि आप धन संबंधी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा और इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वो अचानक ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लग जाए तो आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपनी तकिए के नीचे रखकर जरूर सोएं। यदि आप किसी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। आप परिश्रम किए जा रहे हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता। तो ऐसे में यदि किसी धार्मिक वस्तु को आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी उनका चिन्ह रख सकते हैं, इस प्रकार की वस्तु में आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे आपका भाग्य एकदम से उदय हो जाता है। आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें जो थी वह सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 5वीं जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों, आपका समय तुरंत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोएं। तो यदि प्रतिदिन आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, आप गुरु दोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखकर सोएं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में जो गुरु दोष है, जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब यह एक उपाय व्यापारी वर्ग के लिए। यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापार आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यापार आरंभ करें उसमें आपको कामयाबी मिले, तो आपको क्या करना होगा, आप 21 दिन लहसुन की एक कली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। यदि आपने यह 21 दिन का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसी कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, सोते समय कोई आपको डराता है, मन में बुरे विचार आते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर थका हुआ महसूस होता है, आपको उदासी रहती है, तो आपको रात को सोते समय तकिए के नीचे लोहे की कोई चीज जैसे कि चाकू या कैंची रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरे विचार नहीं आते, नकारात्मक ऊर्जा सोते समय आपके पास नहीं आ पाती, जिससे आप चैन की नींद सो पाते हैं। आपको एनर्जी का एहसास होता है और नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप पर राहु दोष है, आप मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बुरे सपने आपको परेशान करते हैं,
तो आप एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी सौंफ रखकर उसे बांधकर एक पोटली बना लें और फिर इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा आपको लगातार 41 दिन तक करना है। ऐसा करने से राहु दोष दूर होने में मदद मिलती है, बुरे सपने नहीं आते, मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यह उपाय राहु के बुरे प्रभाव को खत्म कर देता है। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं, तो आप अपने तकिए के नीचे सोने या चांदी का आभूषण रखकर सोएं। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है। मंगल दोष दूर करने के लिए आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखकर भी सो सकते हैं। तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है और बुरे सपने नहीं आते, अच्छी नींद आती है। अगर आप अनिद्रा की बीमारी से परेशान हैं, आपको रात में चैन से नींद नहीं आती या बार बार आपकी आंख खुलती है, तो आप अपने तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोएं। इससे आपको गहरी नींद आएगी। सोमवार के दिन तकिए के नीचे सिंदूर रखकर सोना चाहिए। अगले दिन यह सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर दें। इस उपाय से गुरु मंगल का प्रभाव भी दूर होता है और आप कार्य क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं। इससे पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों में भी कमी आती है। अगले दिन को ताजगी और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। मंगलवार की रात को साबुत मूंग की दाल हरे वस्त्र में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर मूंग दाल को किसी कन्या को दे देना चाहिए या फिर आप दुर्गा माता के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, बिजनेस और आय में वृद्धि होती है, साथ ही पति पत्नी के संबंध भी मधुर होने लगते हैं। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, डरावने सपने भी आने लगे हैं, जिससे आपकी नींद खराब होने लगी है, तो लोहे की गोलियां तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। आप लोहे की चाबी या फिर लोहे की कैंची या छुरी भी रख सकते हैं। इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव तो दूर होता ही है, साथ ही शनि दोष से भी राहत मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को छू भी नहीं पाती। दोस्तों, आप अपनी सुविधा और समस्या के अनुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।